Hello students, now we will take all those 6 quantities which describe the motion one by one. So first of all we will take position. So now position we have already discussed scalar and vector quantity. तो position कौन सी quantity है? Position is a vector quantity. कौन सी quantity? It is a वेक्टर क्वांटिटी. पोजीशन हमारी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी. और इट टेल्स द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. इट टेल्स द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट with respect to a reference point, and this reference point is called origin. ठीक है. तो पोजीशन जो है वो कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है. पोजीशन कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है. ये बेसिकली क्या बताती है? लोकेशन बताती है ऑब्जेक्ट का विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, और उस रेफरेंस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन. कैसे? लेट अस अंडरस्टैंड दिस लाइक दिस. सपोज ये है एक, आई एम मेकिंग अ काइंड ऑफ नंबर लाइन. हमारी क्या है? एक नंबर लाइन है. ओके. ओके, ये क्या हो गई? नंबर लाइन हो गई. ओके. यहाँ पे मान लो ए खड़ा है. यहाँ पे क्या खड़ा है? एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है. ओके. और एक पर्सन स्टैंडिंग ओवर हियर. अब सब इफ समवन आस्क द पोजीशन ऑफ ए की कोई, तो ये क्या बोलेगा? मान लो ये 5 मीटर है, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 पे है. ये क्या बोलेगा? और 35 टुवर्ड, सपोज ये ईस्ट है, ये वेस्ट है. 35 ईस्ट. और ये क्या बोलेगा? 5, 10, 15, 20 वेस्ट. इसके हिसाब से 20 वेस्ट खड़ा है. तो अकॉर्डिंग टू हिम इट एज टुवर्ड्स द वेस्ट, अकॉर्डिंग टू हिम एज टुवर्ड्स द ईस्ट. तो दिस बिकम बिट चायोटिक और कंफ्यूजिंग. तो उसके लिए, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने क्या बनाया? एक रेफरेंस पॉइंट बनाया. सपोज ये हमारा क्या हो गया? रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन. देन 5, 10, 15, 20, 25, -5, -10, -15, -20 एंड से -25. अब कोई बोले ए की पोजीशन क्या है, तो अभी अगर माइनस नहीं लगाते हम, तो टुवर्ड्स द राइट ऑफ दिस, ये आपका ओरिजिन. अब जो भी हम पोजीशन देख रहे हैं इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, इस पॉइंट को रेफरेंस में लेके देख रहे हैं. तो अगर हमसे पूछा जाए पोजीशन ऑफ ए 25, क्या हो जाएगा? 25 टू राइट ऑफ ओरिजिन. ठीक. पोजीशन ऑफ बी, सॉरी 25, 10, माय मिस्टेक, इट इज 10 ना, 10 पे है. पोजीशन ऑफ बी क्या हो जाएगी? 20 टू राइट ऑफ ओ. पोजीशन ऑफ सी 20 नहीं 15 टू लेफ्ट ऑफ ओ. तो अगेन एंड अगेन इंस्टेड ऑफ राइटिंग लेफ्ट एंड राइट वी कैन यूज पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस. भी हम यूज कर सकते हैं. तो दैट विल बी इजियर. तो अगर आपसे बोला जाए पोजीशन ऑफ ए की पोजीशन, तो हेयर पोजीशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है और जनरली हम एक्स एक्सिस लेके चलते हैं. तो यहाँ पे हम पोजीशन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से. तो आई एम राइटिंग पोजीशन ऑफ ए, एक्स ए इज इक्वल टू +10, पोजीशन ऑफ बी इज इक्वल टू +25, +20, एंड पोजीशन ऑफ सी इज इक्वल टू -15. मीटर में ले लेते हैं, इतने मीटर की दूरी पे. तो ये आपकी क्या हो गई? पोजीशंस हो गई. तो पॉजिटिव मीन टुवर्ड्स
राइट हैंड साइड एंड नेगेटिव मीन्स टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। दैट मीन्स पोजीशन कौन सी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अच्छा अगेन रेफरेंस पॉइंट, देखिए रेफरेंस पॉइंट के बिना आप किसी को लोकेट ही नहीं कर सकते। सपोज लाइक वी आर स्टेइंग इन दिल्ली, अगर हम कालका जी एरिया लेते हैं, कौन से एरिया लेते हैं, कालका जी एरिया लेते हैं, ओके। अब सपोज यू नीड टू गो टू दी कृष्णा मार्केट या फिर वोडाफोन ऑफिस आपको जाना है, कालका जी में जो आपका क्या है वोडाफोन ऑफिस है, अगर आपको जाना है एंड यू आर एट सपोज गोविंदपुरी लेन नंबर 4, तो कैसे आप डायरेक्ट करोगे कि भाई लेन नंबर 4 से आप कालका जी में जाओ स्ट्रेट, ओके। देन क्या पड़ेगा, गुरुद्वारा पड़ेगा। अब यू नो गुरुद्वारा आपने क्या ले लिया, रेफरेंस पॉइंट ले लिया, गुरुद्वारे से लेफ्ट जाइए, फिर एक गोल चक्कर पड़ेगा, उस गोल चक्कर से राइट जाइए लगभग 100 मीटर तक एंड यू विल गेट योर वोडाफोन ऑफिस, ओके। तो ये जो हमने गुरुद्वारा लिया, जो गुरुद्वारे से हमने लेफ्ट लिया, तो ये आपने गुरुद्वारे को क्या बना दिया, यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट बना दिया, यहाँ पे एड्रेस में वी कॉल इट लैंडमार्क। और अगेन जो गोल चक्कर पड़ा उसको आपने रेफरेंस पॉइंट लिया, तो ये दोनों क्या हो गए, यहाँ पे ओरिजिन हो गए, क्या हो गए, ओरिजिन हो गए। अगर गुरुद्वारा नहीं होता तो थोड़ा सा डिफिकल्टी होती, या फिर गोल चक्कर नहीं होता तो थोड़ी सी डिफिकल्टी होती। तो जब भी हम किसी के रेफरेंस में कोई लोकेशन देते हैं तो उस रेफरेंस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। और उस ओरिजिन के ही रिस्पेक्ट में हम कोई भी पॉइंट की पोजीशन या फिर लोकेशन बताते हैं, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। नाउ वी विल कम ऑन टू सेकंड क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट। Now we will see displacement. Now displacement, it is also a vector quantity. It is also a vector quantity. तो इसका देखो एक नाम क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट को हम बोल सकते हैं चेंज इन पोजीशन, ठीक है। ड्यूरिंग द मोशन, कोई भी आप जब आप मोशन में आते हैं तो अपनी पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुए, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये आपकी पोजीशन कितनी चेंज हुई, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सपोज ये अगेन आपकी नंबर लाइन है, आपका 0, 5, 10, 15, 20, 25, -5, -10, -15, -20, -25। सपोज इनिशियली आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इस पॉइंट पे ए से वो कहाँ गया आपका बी तक गया, बी से कहाँ आया आपका से सी तक आया, ओके। इस केस में देखो पहले हम ए से बी की बात करें, जब वो ए से केवल बी तक गया, सपोज ए से कहाँ गया, ऐसे गया, ए से बी तक गया, ओके। इस केस में इनिशियल पोजीशन कितनी है, इनिशियल पोजीशन कितनी है 10, फाइनल पोजीशन कितनी है 20। तो डिस्प्लेसमेंट दैट इज डेल्टा एक्स, चेंज इन पोजीशन क्या हो जाएगा, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, दैट इज 20 - 10, कितना हो जाएगा 10 मीटर। अपनी जगह से 10 मीटर डिस्प्लेस हुआ, ओके। ये तो हो गया ए बी केवल। अब इनिशियल ए से था, इसका मोशन खत्म कब हुआ, ये ऐसे गया, देखो ए से बी गया, फिर बी से यहाँ पे आके मोशन हुआ, खत्म हुआ इसका। तो इनिशियल पोजीशन क्या हो गई, टोटल मोशन की ये हो गई, तो इनिशियल पोजीशन इज 10 एंड फाइनल पोजीशन इज -15। अब पूरे मोशन के अलाउंग डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू अगेन एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, तो -15 - 10 इट इज -25 मीटर। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ 10 मीटर टुवर्ड्स राइट, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ 25 मीटर टुवर्ड्स लेफ्ट। सी 10, 20 एंड 5, 25 मीटर टुवर्ड्स लेफ्ट। तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या होता है, जैसे कि आप नेम पे अगर ध्यान दें,
डिस्प्लेस, अपनी जगह से कितना डिस्प्लेस हुई है कोई भी चीज। सपोज जैसे कि आप घर पे हैं, ओके, और कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है सपोज, ओके, अब आप खेल रहे हो, उस ऑब्जेक्ट को यहाँ तक लेके गए, फिर यहाँ तक लेके गए या कहीं भी लेके गए, बट फाइनली आपने आके यहीं पे छोड़ दिया। तो इनिशियल पोजीशन भी यही, फाइनल पोजीशन भी, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि आपने पोजीशन में चेंज ही नहीं किया। सपोज इफ यू आर गोइंग टू स्कूल फ्रॉम होम एंड देन कमिंग बैक टू होम, तो गोइंग टू स्कूल फ्रॉम होम एंड देन अगेन कमिंग बैक टू होम, इन दैट केस व्हाट विल बी योर डिस्प्लेसमेंट, 0, बिकॉज आप घर से स्कूल गए, फिर स्कूल से वापस घर आ गए, तो आपकी कुछ टाइम बाद इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों क्या हो गई, सेम हो गई, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, 0। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये बेसिकली क्या होती है, चेंज इन पोजीशन। अगर मोशन कंप्लीट, कोई भी आपने मोशन किया है, पूरे मोशन के बाद अगर आपकी पोजीशन में चेंज आया है तो डिस्प्लेसमेंट है। अगर पोजीशन में चेंज नहीं आया है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, देन वी विल से डिस्प्लेसमेंट इज 0, डिस्प्लेसमेंट इज 0, दैट इज, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है डिस्प्लेसमेंट की, मीटर होती है, ओके, क्या होती है, मीटर होती है, ठीक है। वाई शॉर्टेज डिस्टेंस, सपोज ए से बी, अब देखो ए से बी, बी से सी आए, ठीक है, अगेन अभी एक्सप्लेन करता हूं मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी अनदर वन, दैट इज पाथ लेंथ। पाथ लेंथ और you can call it distance also, distance, ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, it is scalar quantity and it is defined as total distance covered by an object during motion. Total distance covered by an object during motion is called path length. आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, path length, उसकी path की length. अब I am taking a same example, इसकी भी ऐसा यूनिट मीटर होती है. I will take same example. Suppose आपका ऑब्जेक्ट, I am erasing this part, okay? तो आपको समझ में आएगा डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ में क्या फर्क है. अब पहले इसी क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट इनिशियली कहां पे था, ए पे था, ए से बी गया, फिर बी से सी आया. नाउ व्हाट यू नीड टू फाइंड इज फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड पाथ लेंथ. फर्स्ट ए टू बी, सेकेंड ए टू सी. ओके, अब हम ए टू बी जब हम बात करते हैं ए से बी तक, ओके, तो पहला फर्स्ट केस फॉर ए टू बी. इनिशियल पोजीशन आपकी कितनी है 10, फाइनल पोजीशन कितनी है आपकी 20. ओके, तो इसका मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स कितना हो गया 20 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 10 मीटर. अब आती है पाथ लेंथ की बात. तो पाथ लेंथ कितनी होगी, देखो यहां से आप कितना गए 5 और 5 कितना गए 10 मीटर, तो पाथ लेंथ भी क्या हो गया आपका 10 मीटर. ये तो पहला केस हो गया. नाउ विल टॉक अबाउट सेकंड केस ए टू सी. अब पहले डिस्प्लेसमेंट सिंपली आप इनिशियल यहां पे थे, फाइनली हो गया. इनिशियल पोजीशन कितनी थी आपकी 10, फाइनल पोजीशन क्या है आपकी इट्स 15. ओके, देन इन दैट केस डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू -15 में से आपने 10 माइनस किया, यू विल गेट -25 मीटर. ये आपकी क्या हो गई डिस्प्लेसमेंट हो गई. नाउ बट पाथ लेंथ, आपने पाथ क्या फॉलो किया, ए से पहले आप बी गए, फिर बी से आप ऐसे करके आए. ओके, तो आपकी पाथ की जो लेंथ है, क्या लेंथ है 10, फिर आप वापस आए 20, 30, 40, 45. तो आपकी पाथ लेंथ क्या हो गई 45 मीटर. ओके, अगेन सी यहां से यहां तक है 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 45. तो पाथ लेंथ इज इस केस में 45 मीटर. तो और डिस्प्लेसमेंट में हम शॉर्टेज डिस्टेंस बस ले रहे हैं दो पोजीशंस के बीच में, इनिशियल और फाइनल पोजीशन से हमें मतलब है. बट पाथ लेंथ में आपने कौन सा पाथ फॉलो किया है, उस पाथ से मतलब है. सपोज
ये ए से बी जाता, बी से डी तक आता, बी से कहां तक आता, डी तक आता, फिर डी से सी जाता। तो सपोज होता ए टू बी, बी टू डी, देन डी टू सी। उस केस में भी आपकी डिस्प्लेसमेंट 25 ही रहती। क्यों? इनिशियल पोजीशन 10 और फाइनल पोजीशन 25। बट पाथ लेंथ क्या हो जाती, चेंज हो जाती। क्या हो जाती? चेंज हो जाती। तो पाथ लेंथ जो है आपकी कौन सी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी है। ओके, और ये टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन। और डिस्प्लेसमेंट सिंपल वेक्टर क्वांटिटी और इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही केवल डिपेंड करती है। तो यहां से हमने कंक्लूड क्या किया? आई एम रीडिंग दिस। अगर आप एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर आप एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पाथ लेंथ के बराबर है। ठीक है? तो अगर आप मोशन, इफ ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग ओनली इन वन डायरेक्शन, केवल एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू पाथ लेंथ। ओके, बट अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो जो है डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा पाथ लेंथ से कम रहेगा। अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा पाथ लेंथ से क्या रहेगा? आपका कम रहेगा, हमेशा पाथ लेंथ से कम रहेगा। तो व्हाट यू कंक्लूड दैट डिस्प्लेसमेंट विल ऑलवेज बी लेस देन, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू पाथ लेंथ। अच्छा, कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव में, रेशियो ऑफ पाथ लेंथ टू डिस्प्लेसमेंट तो इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटी होगी और दिस विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू 1, ये रेशियो। ओके, तो ये हमारा हो गया पाथ लेंथ। अच्छा, पाथ लेंथ हमेशा पॉजिटिव ही होगी, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट स्पीड एंड वेलोसिटी। Now I will talk about velocity. Velocity, it is also a vector quantity. कौन सी क्वांटिटी है ये? Vector quantity. And it is defined as what? Rate of change of position. Rate of change of position with respect to टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, चेंज ऑफ पोजीशन किस रेट से? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी? चेंज इन पोजीशन अपॉन में टाइम इंटरवल। चेंज इन पोजीशन अपॉन में टाइम इंटरवल आपकी क्या होगी? वेलोसिटी। अब चेंज इन पोजीशन क्या होता है हमारा? डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा पी, और वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन में डेल्टा टी। ये आपकी क्या हो गई? वेलोसिटी। ओके, तो वेलोसिटी बेसिकली क्या है? चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट क्या होती है? ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। ओके, अगेन अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, अगेन सेम एग्जांपल, अगर आप घर से स्कूल गए फिर स्कूल से वापस घर आए, तो व्हाट विल बी योर वेलोसिटी? जीरो। व्हाई? बिकॉज उस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, योर वेलोसिटी विल बी जीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, योर वेलोसिटी विल बी पॉजिटिव, एंड डिस्प्लेसमेंट अगर नेगेटिव है, योर वेलोसिटी विल बी नेगेटिव। तो वेलोसिटी कैन आल्सो बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एंड व्हाट डिस्प्लेसमेंट इज? चेंज इन पोजीशन। तो चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। नाउ द अदर वन सेम, ये आप तो हो गया आपकी वेलोसिटी, और ये हमारी एवरेज वेलोसिटी होती है। एवरेज वेलोसिटी इसको हम क्यों कहते हैं? सपोज आप घर से स्कूल गए, ये आपका हो गया होम, ये हो गया हमारा स्कूल। ठीक, सपोज आपके घर से स्कूल तक की जो डिस्टेंस है 10 मीटर है। ओके, क्या है? सॉरी, लेट्स टेक 100 मीटर। 100 मीटर है और आप 10 सेकंड में कवर किया, तो वेलोसिटी विल बी 100 अपॉन में 10, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड। मतलब
ये पोजीशन क्या हो गई 0 और ये पोजीशन क्या हो गई 100। ओके, तो 10 मीटर पर सेकेंड। बट अब आप यहाँ से चले तो क्या आप कॉन्टिन्यूस 10 मीटर पर सेकेंड से चलते हुए गए होगे यहाँ से यहाँ तक? नो, आप यहाँ से निकले होगे, कहीं मान लो रेड लाइट है, तो अब गाड़ियाँ आ रही हैं तो आपको जेब्रा क्रॉसिंग रुकना पड़ेगा थोड़ी देर, तो वहाँ पे आप स्लो हुए, कहीं आप एकदम से तेज हुए, कहीं आपको रुकना ही पड़ गया, कहीं आप और स्लो हुए। तो यहाँ से यहाँ तक अलग अलग पॉइंट पे आपकी अलग अलग वेलोसिटीज थी। तो जो हमने टोटल ये जो निकाली, ये टोटल हमने क्या निकाली? एवरेज वेलोसिटी। बट आप कॉन्टिन्यूअस 10 मीटर पर सेकेंड से मूव नहीं कर रहे थे। दैट्स वाई जो वेलोसिटी हम निकाल रहे हैं, वी कॉल इट एवरेज वेलोसिटी, वी कॉल इट एवरेज वेलोसिटी। ओके, और एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो होती है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, दैट वी विल डिस्कस लेटर। तो ये तो हो गई चलो वेलोसिटी। ओके, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन, अच्छा, या फिर टाइम इंटरवल। नाउ लेट अस सी वन मोर थिंग, स्पीड। क्या देखते हैं? स्पीड। अच्छा, अब स्पीड, स्पीड it is a scalar quantity and is defined as total distance covered by an object in 1 second। 1 सेकेंड में ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस तय करता है, ऑब्जेक्ट कवर्ड डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इन डिस्टेंस, तो इसका मतलब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, या फिर पाथ लेंथ अपॉन में टाइम टेकन। ओके, दिस इज स्पीड। इसकी भी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड होती है। नाउ इस, क्योंकि पाथ लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता, दैट मींस स्पीड भी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, स्पीड भी कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है। तो स्पीड इज लाइक पाथ लेंथ पे डिपेंड करते हुए पाथ लेंथ पर यूनिट टाइम, एंड वेलोसिटी इज लाइक डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। इसको और अच्छे समझने के लिए विल टेक अगेन द लास्ट एग्जांपल जो हमने पहले किया था, वही वाला एग्जांपल लेके चलते हैं। ए टू बी आपका डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ आ गई थी, तो टाइम जो डेल्टा टी था ए से बी तक, उसको कितने लगे? से 2 सेकेंड्स लगे। ओके, अच्छा, और यहां पे आपका बी टू सी, और उसको बी टू सी, उसको इससे कितने लगे? 3 सेकेंड लगे। ओके, अब हमें यहाँ पे जो हमने फाइंड डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ है, इसकी जगह हमने क्या कर दिया? फाइंड स्पीड एंड वेलोसिटी। क्या फाइंड करना है हमें? स्पीड और वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो अब स्पीड और वेलोसिटी फाइंड करने के लिए सबसे पहले स्पीड की हम बात करते हैं एंड वेलोसिटी। तो ए टू बी, पहले अगेन आई एम टेकिंग हियर ए टू बी, तो वेलोसिटी क्या होता है? डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी। तो ए टू बी उसको कितना टाइम लगा? 2 सेकेंड, टाइम इंटरवल 2 सेकेंड, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 10 अपॉन में 2, 5 मीटर पर सेकेंड। और स्पीड पाथ लेंथ अपॉन में टाइम टेकन, तो पाथ लेंथ भी कितना है? 10 मीटर, तो 10 अपॉन में 2, अगेन 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, 5 मीटर पर सेकेंड। नाउ वी टॉक अबाउट ए टू सी। उस केस में आपकी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कितना है? -25। इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगा? -25 अपॉन में, अब टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा? पहले वो ए से बी गया, ए से बी गया, फिर बी से सी आया, तो यहां से यहां तक 2 सेकेंड और यहां से यहां तक 3 सेकेंड, तो टोटल टाइम कितना लगा? 5 सेकेंड्स। तो यहाँ पे 5, तो -5 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी होगी। यानी स्पीड के लिए व्हाट वी विल टेक? 45 पाथ लेंथ अपॉन में अगेन टाइम तो 5 ही रहेगा, 9 मीटर पर सेकेंड। अगेन वी कंक्लूड सेम थिंग, अगर आप एक ही डायरेक्शन में हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, बट if the direction changes then magnitude of velocity will be less than the magnitude of speed. That means we can say that magnitude of velocity is always less than or equal to magnitude of speed, can never be greater than the magnitude of speed. Okay, or velocity can be positive, negative or zero, and speed can never be in negative. ओके, स्पीड आपकी कभी भी नेगेटिव में नहीं जा सकती है। तो ये आपके क्या हो गए?
5 क्वांटिटीज हो गई. Now in next video we will discuss acceleration and the some graph of motions. Acceleration के बारे में पढ़ेंगे और हम कुछ motions के ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज पोजीशन टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके.